भाई अशोक अरोड़ा जी सेवा से सत्तर सरकार हो बर्बाद। टोल पर शांति प्रिय किसान जब धरना दे रहे थे तो वहां पर लाठीचार्ज करके उसके सिर फोड़ने का काम किया। किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी जो वहां के एसडीएम थे पुलिस को आदेश दे रहे हैं कि एक भी किसान यहाँ से निकलने न पाए, जो भी निकले उसका सिर फोड़ दो। तो साथियों ये पहले ही प्लानिंग थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कि किसानों को उकसाकर उनके सिर फोड़े जाए, उनको पीटा जाए। और एक बार लाठीचार्ज नहीं 5 बार लाठीचार्ज करने का काम किया। अनेक किसानों के वहां सिर फोड़ने का काम किया, टांगे तोड़ने का काम किया और एक किसान ने हार्ट अटैक से रात को अपनी जान भी वहां पर गंवाई है। आज मैं बयान पढ़ रहा था जच्चा बच्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, कह रहे थे ये किसान ही नहीं है। तो जाके गट्टर टोल प्लाजा पे जाके देखो ना, जिन लोगों ने तेरे को 50,000 पे जिताया था जाके बढ़ के दिखा दो ना वहाँ किसान है कि कौन है। इस प्रकार अपमानित करने का काम करते हैं, इस प्रकार उकसाने का काम करते हैं। कहते हैं ये चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी कर रही है। अरे कांग्रेस पार्टी प्रजातांत्रिक तरीके से हर उस व्यक्ति के साथ है जिसके ऊपर आप जुल्म करने का काम करो। आपने महंगाई बढ़ाई, डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ाए, रसोई गैस के रेट बढ़ाए। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर आकर उसका भी आंदोलन किया। आप लोगों ने मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। उस बिल को रद्द किया जाए और जो फैमिली पहचान पत्र है जिसके अंदर हमारा एक मौलिक अधिकार मिला हुआ है कि हम अपनी जो हमारी आईडी है उसको छुपा के रख सकते हैं, हम अपनी गोपनीयता अपने परिवार की रख सकते हैं। धन्यवाद। जिस प्रकार से इस देश का सरकार किसान पिछले 9 महीने से ज्यादा समय से जो केंद्र की सरकार ने 3 काले कानून उन पे थोपने का काम किया है, उसे प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध कर रहा है। और मैं कहूँगा विश्व का ये पहला ऐसा आंदोलन है जो इतना लंबा और इतना शांतिप्रिय ढंग से चल रहा है। परंतु जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की सरकार है जो लगातार जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से किसानों के ऊपर लाठियां बरसाने का काम कर रही है, किसानों को उकसाने का काम करती है, किसानों पे मुकदमे दर्ज करके उन्हें डराने का काम करती है। और अभी करनाल के अंदर जो हुआ, करनाल के अंदर किस प्रकार से इनके एक अधिकारी ने ये कहा कि सीधे सर पे लठ मारो और उसका नतीजा ये निकला कि इनकी मीटिंग से 15 किलोमीटर दूर जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने आदेश करके किसानों को दुड़ा के मारा, खेतों के अंदर मारा, एक बार नहीं 4 बार मारा, कई किसानों के सिर फोड़ दिए। पहली बार है, डंडे तो जमीन में पुलिस मारती थी कि हमने बड़े आंदोलन किए, परंतु पहली बार है कि सीधे सिर पे लठ मारे, क्योंकि उनको आदेश थे। जो आदेश देने वाले हैं और जो लोग लठ मारने वाले हैं, हमारी मांग है कि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाए, उनको सस्पेंड किया जाए और जब तक वो सस्पेंड रहे जब तक उसकी न्यायिक जांच नहीं होती, न्यायिक जांच की मांग की। और दूसरा, विधानसभा के अंदर जो इन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल के अंदर अमेंडमेंट लाए, एक तो सरकार की चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा की कि जिन्होंने कहा था कि जब तक 70% किसान की सहमति नहीं होगी आप जमीन एक्वायर नहीं कर सकते। परंतु इस सरकार ने सभी चीजों के लिए, चाहे वो कोई बिल्डर अपना सेक्टर काटे, चाहे वो पीपी मॉडल पे कोई ये फैक्ट्री लगाए, किसान को कोई अधिकार नहीं उसका विरोध करने का। डीएम को अधिकार दे दिए कि उसकी जमीन एक्वायर कर सकती है। तो कितना काला कानून, 3 काले कानून तो किसानों के ऊपर केंद्र की सरकार ने ला दिए, एक काला कानून हरियाणा प्रदेश की सरकार ने ला दिया उसके विरोध में। एक जो फैमिली आईडी है, हम अपनी गोपनीयता है, हमारा अकाउंट नंबर क्या है वो हम अपने गोपनीयता रखेंगे। हर गोपनीयता को भंग करने का काम जो कर रहे हैं
उसके विरोध में हमने महामहिम राष्ट्रपति के नाम आज ज्ञापन दिया। सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और हमने मांग किया है कि दोनों काले कानूनों को मंजूरी ना दी जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। पिछले 9 महीने से इस देश का किसान जिस तरह दिल्ली के चारों बॉर्डर पर लाखों की संख्या में बैठा है, 600 से ज़्यादा किसान वहां पर अपनी कुर्बानी दे चुके हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन किसान की बात ना मानकर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में किसानों को जानबूझकर उकसाकर जिस तरह से किसानों का खून बहा रही है। 28 तारीख को करनाल में जो मीटिंग रखी गई थी, वो मीटिंग चंडीगढ़ में भी हो सकती थी, वो दिल्ली में भी हो सकती थी, लेकिन किसान को उकसाने के लिए जानबूझकर वो मीटिंग इन्होंने करनाल में रखी। और जहां पर मीटिंग थी वहां से 15 किलोमीटर दूर निहत्थे किसानों पर जो शांति प्रिया बैठे वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिस तरह से उनके सिर फोड़े गए, खेतों में द्रव कर पीटा गया, और वहां का एक IAS अधिकारी जो वहां पर SDM लगा हुआ था, किस तरह पुलिस को आदेश दे रहा भी कोई भी किसान यहाँ से निकलने ना पाए, जो भी यहाँ से निकले उसके सिर फोड़ दो। और भूमि अधिग्रहण बिल जो विधेयक ये लेकर आए, किसानों के अधिकार इन्होंने छीनने का काम किया, उस सब के खिलाफ आज ये पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और उन अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की।